तो स्वागत है आपका स्टूडेंट आपकी अपने चैनल मैथ रीजनिंग क्लासेस में। तो आज हम डेसिमल फ्रैक्शन दशमलव भिन्न में जो उसके अंतर्गत निम्नलिखित में जोड़ है उसको करेंगे। इसका मैं बेसिक वीडियो बता चुका हूँ जिसमें बहुत सारी चीज़ें कवर कराई है, तो वो पक्का से आप देख लीजिएगा। तो आज हम जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें जो जोड़ है उनको करने वाले हैं। ये करने के बाद आपको जोड़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं एक आध दो जोड़ आपको लिख के दिखाऊंगा, उसके बाद मैं लिखा रहूँगा, उसके बाद से करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है अपना 0.3 है, 3 बस पॉइंट को सीधे में लिखना है, 3.8 है और ये 7.6 है। इसको जोड़ लेते हैं। देखो 814 और 14 3 कितना हो जाएगा 17। 17 को 7 और हासिल 1 बच्चा, ठीक है। 7 3 10 और 1 11, तो 11.7 इसका हो गया। अब चलते हैं अपने दूसरे नंबर पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ये है 11.7, ये दशमलव है और ये 4.5, बस दशमलव का आपको सीध में लिखना है। 8.02 और उसके बाद से 7.523। यहाँ भी जीरो कर लो, यहाँ भी डबल जीरो कर लो, यहाँ भी जीरो कर लो, ओके। अब इसको जोड़ लो आप। तो देखो ये 3 हो गया, ये 2 2 कितना हो गया 4 हो गया, और ये 5 5 10, 10 7 17, 17 को 7 और हासिल 1 हो गया, ठीक है। ये देखो 8 7 15 और 15 और 4 कितना हो जाएगा 19, और 19 1 20 और 20 10 30, और ये एक हासिल और इसमें का बचा था ना 30 1 31, ओके। तो ये भी हो गया। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही आसान है। थर्ड नंबर क्वेश्चन ये है 4.35, ओके। देखो मैं 35 पढ़ने वाला था जो कि गलत है, 4.35 और ये 6.02 बस देखिए दशमलव को मैं कहाँ पे सीधे में लिख रहा हूँ, 7.05 और ये 3.408 कि 408 नहीं 408। दशमलव के बाद हम एक एक करके अंकों को पढ़ते हैं और यहाँ पे आप इसको जोड़ लो। तो देखो 8 3 11 को एक हासिल 1, और ये 5 5 10, 10 2 12 और एक हासिल 13, 13 को 3 और हासिल 1, 4 3 7 और एक हासिल 8 दशमलव। अब यहाँ पे आ जाओ, ये देखो 7 3 10 और ये 6 4 10, 10 10 20, 20 हो गया ना। तो बस 20 आप कर लिए। अब उसके बाद से चौथा नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो ये रहा अपना चौथा नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे जीरो लगा देते हैं सेम आने के लिए, अगर आपको आदत नहीं है तो ठीक है। यहाँ पे जीरो लगा लेंगे तो फिर आसानी दिखने में लगेगा। उसके बाद जोड़ लेंगे, अब जोड़ लो 8 हो जाएगा, ये 9 9 18 को 8 हो गया, हाथ में लगा 1 2 1 3, ओके। और यहाँ पे 7 6 13, 13 को 3 हासिल 1, 4 3 7 1 8 और ये 2, 28.338 हो गया, ओके। तो ये रहा अपना पांचवा क्वेश्चन। यहाँ पे तो दशमलव लगा नहीं है, केवल यहाँ पे क्या है पांचवा नंबर क्या है 4 है, केवल दिख रहा है। तो हम 4 के आगे 4.00 नहीं कर सकते हैं, कितना वो भी जीरो बढ़ा ले, इसकी वैल्यू थोड़ी बदलेगी, ये तो अभी भी 4 ही है, ओके। यहाँ पे भी जीरो कर लेते हैं, यहाँ पे भी जीरो कर लेते हैं। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जोड़ने में थोड़ी आसानी रहेगी दिखने में, ठीक है। अभी आपको जब एक्सपर्ट हो जाओगे ना जोड़ने में तो ये रहेगा। ये बहुत बेसिक चीज़ है मैथमेटिक्स में, बहुत अच्छे अच्छों को नहीं आती है, लेकिन आप सीख रहे हो, ठीक है। तो ये 2 हो गया, 8 से 14, 14 को 4 हाथ में लगा 1, ये 9 7 16 और 16 4 20 और एक हासिल हुआ 21, 21 को 1 हासिल 2, ये 0 0 मतलब 2 हो गया, ठीक है। दशमलव ये देखो 4 4 8, 8 4 12 और 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, और 15 5 20, 20 को 0 हासिल 2, 2 1 3 और 3 2 5, तो ये हो गया 50.214। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो ये रहा अपना छठा नंबर क्वेश्चन। इसमें यहाँ पे आप जीरो लगा सकते हो कि नहीं, बस आप बैलेंस कर लो इसको। अब उसके बाद से जोड़ लो, कितना बार बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बस जोड़ना ही तो है आपको। यूँ समझो कि आप छोटे बच्चे हो, बस जोड़ सीख रहे हो। तो 1 हो गया, बस दशमलव आप यहाँ पे खास है, बस स्थान पे अपने आ जाएगा। यहाँ पे भी 1 हो जाएगा क्योंकि 0 0 सब 1, 8 1 9 और 2 1 3 और ये 2 दशमलव, 4 4 8, 8 2 10 और 10 3 13, बस 13.5
2 3 9 1 1। ओके, तो यहाँ अपना 7वां नंबर क्वेश्चन आ गया। उससे पहले थोड़ा सा इसमें छोटा सा मिस्टेक हुआ। यहाँ 0 0 क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे भी ऐड करने पे 1। यहाँ पे मैंने क्या हुआ कि 2 को छोड़ दिया। 8 1 9 9 2 11, तो 11 को यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, 1 और हाथ में लगा 1, 3 2 1 3 और 1 हाथ से लगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 दशमलव बाकी, ये सब सही है। तो 13.24 और 111। ओके, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपना, बस क्या था यहाँ पे 13 था, तो 13 के बाद यहाँ पे क्या 0.00 लगा सकते हो ना, तो यहाँ पे हो जाएगा। दशमलव में थोड़ा सा आप मिस्टेक करोगे ना दशमलव के सवालों में, तो बस वही हो जाएगा, बस यहाँ पे 0। ओके, तो फिर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 0, 5 2 7, और ये 9 9 18, 18 तो 20 और 5 25 को 5 हासिल 2 दशमलव, और 3 2 5 और हासिल लगा 2, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और ये 1 17.5709। तो ये रहा 14 का पहला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित को घटाइए। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या अभी तक हमने क्या सीखा, जोड़ सीखा। अब सीख रहे हैं घटाना। 5.8 में से क्या घटाना है, 2.7 घटाना है। तो यहाँ पे कर लीजिए, 5.8 में से 2.7 को घटा लीजिए। तो घटाना कितना बहुत बड़ी बात है। जैसे घटाना करते हैं वैसे ये भी कर लेंगे, जैसे जोड़ करते आए थे वैसे जोड़ कर लिया। तो देखो 8 में से 7 गया तो 1, इसको भी बस दशमलव सीध में रखना है। और यहाँ 5 में से 2 गया तो 3, बस हो गया अपना घटाना। उसके बाद सब चलते हैं दूसरे पे। तो ये रहा आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन। आ जाइए इसको भी कर लेते हैं। 16.1 में से घटाइए 3.9। 16.1 में से 3.9, देख रहे हो मैं कैसे लिख रहा हूँ, दशमलव को एकदम एक सीध में। बाकी आप यहाँ पे जीरो लगा सकते हो बैलेंस करने के लिए। अब 1 में से 9 तो घटेगा नहीं, तो यहाँ से हासिल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाएगा तो कितना हो जाएगा 11, 11 में से 9 गया तो 2 बच गया, यहाँ पे दशमलव लगा दो। अब यहाँ पे कितना बचा, हासिल तो ले लिए थे, तो यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 3 गया तो 2, और 1 में से 0 गया तो 1, तो 12.2 हो गया। चलते हैं थर्ड पे। तीसरा नंबर ये क्वेश्चन है, 2.45 में से 0.62 को घटाइए। तो कोई नहीं भैया, 2.45 लिखो और ये 0.62 लिखो, और क्या कर लो घटा लो आप। 5 में से 2 गया तो 3, ये 4 में से 6 जाएगा नहीं, हासिल ले लो। 14 में से 6 गया तो 8 बचेगा दशमलव। इधर से हासिल ले लिए थे, 2 था तो 1 हो गया, 1 में से 0 गया तो 1, 1.83। अब चलते हैं 4 पे। तो ये रहा आपका चौथा नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, 22.6 में से घटाइए 1.96। तो आप लिखो 22.6 में से 1 ये 9 6, बस दशमलव को सीध में लिखना है, और यहाँ पे 0 लगा लो सेम दिखने के लिए, ठीक है, ताकि बैलेंस दिखे। यहाँ पे 0 लगाने से 22 जैसे यहाँ पे 22 क्या था, 22.6 था, ये बराबर है 22.60 के बराबर है। या फिर ऐसा भी लिख सकते हो 22.6 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0, जितना मन करे उतना जीरो बढ़ा लो, ठीक है। ये बराबर है आपस में, ठीक है, क्या है बराबर है, ठीक ना। तो फिर ये, तो अब बताओ यहाँ पे 0 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो कितना होगा, यहाँ से हासिल लेना पड़ेगा। तो 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा बताओ, 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा हासिल लेने के बाद 5, 5 में से 9 नहीं जाएगा, यहाँ से फिर लेना पड़ेगा हासिल, तो 15 में से 9 गया तो 6 बचेगा दशमलव। अब यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा, 1 में से 1 गया तो 0, ये यहाँ पे कितना 2, तो कितना हो गया 20.64। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 5। 5 में से 2.072, कोई नहीं भैया बहुत ईजी है, मुझे तो करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। 5, केवल 5 है, यहाँ पे केवल 5 है, तो 5 तो मैं जीरो कर ही सकता हूँ, या फिर मैं 5.00 कर सकता हूँ, या फिर मैं 5.30 कर सकता हूँ, या फिर मैं 5.40 कर सकता हूँ। जीरो आप कितना हो भी लगा लो, ठीक है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो फिर 5 दशमलव, चलो दशमलव के बाद कितने अंक है, 3 अंक है, तो 3 जीरो लगा लो, बैलेंस एकदम हो जाएगा 2.072। ओके, माइनस कर लो, ये 10 में से 2 गया तो 8, ठीक है,
यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 7 गया तो 2। ओके, यहाँ पे कितना बचा 9, क्योंकि हासिल तो यहाँ से अल्टीमेट आया था। पहले यहाँ जाएगा नहीं तो पहले यहाँ से 10 हुआ, 10 से फिर यहाँ 10 हुआ, फिर यहाँ 10 हुआ, तो 10 में से 2 गया तो 8 बचा। यहाँ पे 10 था तो 9 हो गया था ना, 9 में से 7 गया तो 2। यहाँ पे 9 में से 0 गया तो 9। और यहाँ 3 बचा, 3 में से 2 गया तो सॉरी 3 नहीं 4, 4 में से 2 गया तो 2 बचा। ओके, तो ये हो गया अपना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो ये रहा अपना 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, लिखते हैं इसमें से इसको घटाइए, यानी कि 0.032 और ये दशमलव इधर एक 0 है और ये 4 0 है, उसके बाद से 7 8, 1 2 3 4 और ये 7 8, 2 0 और लगा लो, माइनस कर लो भैया। 10 में से 8 गया तो 2 बचा। यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 7 गया तो यहाँ पे भी 2 बचा। और यहाँ पे कितना बचा 1, क्योंकि हासिल लिए थे ना, तो यहाँ 10 हुआ था, फिर 10 से यहाँ पे 10 हुआ था, 10 में से 8 गया 2, तो फिर यहाँ 9 9 हो गया, 9 में से 7 गया 2, और 1 में से 0 गया तो 1। यहाँ पे 3 में से 0 गया तो 3, यहाँ से 0.0 बड़ा ही आसान लग रहा है कि कक्षा 1 और 2 के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, बस दशमलव आ गया तो कराना पड़ रहा है। ओके, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो ये है अपना 7 नंबर, लिखते हैं इसको। 40 में से दशमलव लगा के 0 0 लगा लूँ, कितने हैं दशमलव के बाद, चलो यहाँ पे पहले 13 लिख लेता हूँ। 0 7 2 8 9, एक और 0 लगा लो, यहाँ पे माइनस कर लो। ये 10 में से 9 गया तो, क्योंकि जाएगा तो नहीं, 40 में से घटाना है, तो 10 में से 9 गया तो 1 बचा। यहाँ पे से 9 में से 8 गया तो 1 बचा, क्योंकि यहाँ पे भी 10 हुआ था ना, हासिल तो यहाँ से आया। ठीक है, तो 10 में से 9 गया तो 1, फिर यहाँ पे से 9 में से 8 गया तो 1। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे भी 9 बचा, 9 में से 2 गया तो 7, और यहाँ पे से 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 0 गया तो 9 दशमलव। यहाँ पे कितना बचा बताओ, यहाँ से 10 हुआ था, 10 से फिर यहाँ 10, फिर यहाँ 10, तो यहाँ से 10 हुआ था, तो यहाँ से 10 के बाद यहाँ 10 हुआ, यानी कि यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 3 गया तो 6, और यहाँ पे कितना बचा 3, 3 में से 1 गया तो 2, तो 26.92711। ओके, अब चलते हैं 8 नंबर। तो ये रहा अपना 8वां नंबर क्वेश्चन। ओके, तो फिर क्या करेंगे, 4 में से ना तो 4.000 लगा लेते हैं, कितना वो भी 0। यहाँ पे 0.78962, यहाँ पे 0। ओके, माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे 10 में 2 गया तो 8 बचा, बचा ना भाई, जाएगा तो नहीं, हासिल ले लिए यहाँ से 4 से, तो यहाँ से 9, 9 में से 6 गया तो 3, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 7 गया तो 2, और यहाँ पे कितना बचा 3, 3 में से 0 गया तो 3, तो ये अपना हो गया। तो ये 14 नंबर कंप्लीट हुआ। अब चलेंगे 15 नंबर पे। तो ये रहा आपका 15 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1। 3.678 प्लस 8.003 माइनस 0.007 न प्लस 0.1 कि मतलब 0.1 माइनस 5.00001। अब ये कैसे करेंगे, जोड़ना भी है और घटाना भी है एक साथ। पहले अपन क्वेश्चन करते थे ना, जैसे 4 प्लस 5 माइनस 1 प्लस 6 माइनस 2, कैसे इसको करते थे बताओ भाई। जो जोड़ वाला है उसको जोड़ लेते थे, या फिर घटा भी लेते थे, कोई नहीं। जैसे मान लो कि ऐसा कर लो 4, और ये 5 में से 1 गया तो 4 कर लो, फिर 6 में से 2 गया तो 4 कर लो, तो ये 12 हो जाता था। या फिर ऐसे भी आप कर सकते हो कि जो प्लस वाला है उसको पहले जोड़ लो, जैसे ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, 5 4 9, 9 6 15, 15 हो गया। और जो माइनस वाला है उसको एक साथ जोड़ लो, -1 और -1 कितना हो जाएगा, और सॉरी -2 -3 हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, 15 में से 3 गया तो 12। आप कैसे भी कर लो, या तो प्लस वाले को एक साथ जोड़ लो, या फिर माइनस वाले को एक साथ जोड़ लो, और फिर उसके बाद जोड़ घटाना कर लो, या फिर प्लस वाले को पहले जोड़ लो, फिर माइनस वाले को जोड़ लो, फिर प्लस माइनस कर लो। आपका चॉइस है आप कैसे करते हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा करते हैं कि जो प्लस वाला है उसको पहले कर लेते हैं, फिर माइनस वाले को कर लेंगे, फिर टोटल कर लेंगे। ओके, तो प्लस वाला क्या है, ये है, और उसके बाद से एक ये है, और उसके बाद से एक ये है। यहाँ पे 0 पॉइंट कर लेते हैं, 0.1। तो प्लस का एक ये है और एक ये है, बाकी ये दोनों तो माइनस का है कि नहीं।
तो बताओ इसको करें? चलो करते हैं, इसको लिख के करते हैं। ओके, अभी आप एक्सपर्ट बन जाओगे। देखो 3.678 और यहाँ से 8.003। ओके, और ये 0.1 मतलब 0.100 कर लो आप। ठीक है, इसको जोड़ लो। 8 3 11, 11 को एक और हासिल एक बचा। ये 7 और एक हासिलवा 8, क्योंकि ये 0 है। और ये 6 1 7.8 3 11। अब उसके बाद ये माइनस वाले को अकेले कर लो, इधर कर लो साइड में, जैसे यहाँ पे किया था। तो माइनस वाला क्या है, मतलब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। मतलब जोड़ना तो इन लोगों को भी है, ठीक है, पर क्या करना है कि इस जोड़ में से इसको हटाना है। ओके, तो करो 0.0079। अब उसके बाद से ये कर लो, इसको भी जोड़ लो, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस का माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। ओके, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक ना। गुणा माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस और ये माइनस उसको हम टोटली जोड़ते हैं। जैसे -1 -2 -3 -4, इसको जोड़ना ही होता है, घटाना कहीं पे भी नहीं है। 2 1 3 3 3 6 और 6 4 10, 10 तो आया, लेकिन माइनस का सब माइनस में है, तो सब जोड़ के रख देंगे। तो ये 0.079 और ये इसको बाद से 5.1234 और ये 1, और यहाँ पे 0 कर लो, फिर 1, फिर 9, फिर 7, फिर 0 0 और ये 5, ये दशमलव। ठीक है, तो क्या करना है, मतलब इसमें से इसको घटाना है, क्योंकि जब ये माइनस का दोनों था तो जोड़ के माइनस का साइन आ जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पे आ गया, जो भी माइनस का होता है उसके साथ, जैसे यहाँ पे जोड़ा ना, देखो -1 और -2 कितना हो गया, 3 तो होगा जोड़ने पे, 1 और 2 कितना होगा 3, लेकिन माइनस के साथ रखा -3, क्योंकि दोनों माइनस लगा था। ओके, तो यहाँ पे दोनों माइनस के थे तो जोड़ लिया और माइनस लगा दिया। अब इसमें से इसको घटा देते हैं, तो घटाना कौन सी बड़ी बात है, 11.781 और यहाँ से 5.00791 कर लो, यहाँ पे 0 लगा लो। ओके, अब क्या करना है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, मतलब घटेगा, प्लस माइनस माइनस। तो देखो 10 में से 1 गया तो जाएगा तो नहीं, तो हासिल लेना पड़ेगा। 10 में से 1 गया तो 9 बचा। यहाँ पे कितना बचा, 9, 9 में से 9 गया तो 0। यहाँ पे कितना बचा, क्योंकि हासिल लेके यहाँ पे 10 हुआ था तो यहाँ पे 0 बचा। अब यहाँ 0 में से 7 जाएगा नहीं, तो फिर यहाँ हासिल लो, तो फिर 10 में से 7 गया तो 3। यहाँ पे कितना बचा, 7, 7 में से 0 गया तो 7, और यहाँ पे 7.11 में से 5 गया तो 6। अब इसमें बड़ा कौन है, 11 और 5, 11.78 100, 5.0000791, इसमें बड़ा कौन इन दोनों में, ये बड़ा है, तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा। तो 6.77309, इसको पूरा करने पे कितना आया, इतना आया। चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो ये रहा अपना दूसरा नंबर क्वेश्चन 15 का। 80 माइनस 0.004 माइनस 0.2025 माइनस 4.1324 प्लस 0.0038, ये है ना। तो इसमें प्लस का कौन है, एक ये है, और प्लस का कौन है भैया, और एक ये है। ठीक है, इनको एक साथ जोड़ लेते हैं, और जो माइनस का है उसको एक साथ जोड़ लेते हैं, फिर घटा लेंगे। वही तो करते आ रहे हैं हम लोग। तो ये बताओ कि 80 में इसको जोड़ना है, तो देखो यहाँ पे कर देता हूँ आपको 80, और ये कर लो, यहाँ पे 0.00 तो अपन कर सकते हैं ना, और ये 0.0038, यहाँ पे एक और 0 लगा लो, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 0 लगा लो। ठीक है, अब देखो 8, ये 3 0 0.0 और 8, तो कितना हो जाएगा, 80.0038, कितना हुआ, 80.0038। ठीक है, इसमें से इसको घटाना है, इसको भी जोड़ लेते हैं। एक ये माइनस का है, और एक ये माइनस का है, और एक ये माइनस का है, तो इसको भी कर लेते हैं, इसको भी जोड़ लेते हैं। तो आ जाओ इधर अलग लिख लो, 0.004, देखो पॉइंट को मैं कैसे लिख रहा हूँ, 0.2025। ओके, और ये 4 दशमलव, मतलब कि 4.1324, जोड़ लो भैया इसको भी। तो ये 5 4 9, 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8, और ये 3 और 2 1 3 ये 4, ये माइनस का, क्योंकि जोड़े तो हैं ना, लेकिन बस जोड़ के बताए हैं कि ये जोड़ का साइन रखे हैं। ठीक है, टोटल माइनस में है, तो टोटल माइनस में तो बस जोड़ना है, और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। जैसे -1 और -4,
तो एक क्या करिए 1 में 4 जोड़ दिए 5 हो गया प्लस लिखे, लेकिन टोटल तो ये माइनस का चिन्ह है ना, तो माइनस का लगेगा 5। ओके, तो ये माइनस का हो गया। तो अब इसको घटा देते हैं इसमें से, तो फिर 4.33 8 9 माइनस कर लेते हैं इसमें से। ठीक है, 8 में से 9 गया तो जाएगा नहीं, जाएगा ना, 18 में से 9 जाएगा तो फिर 9 बचेगा, और यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 8 नहीं जाएगा तो 12 में से 8 गया तो 4 बचा। यहाँ पे क्या बच जाएगा बताओ, यहाँ से हासिल लिए होंगे तभी तो 12 हुआ होगा ना, तो फिर यहाँ पे 9 बचा, क्योंकि यहाँ 10 होगा, तो फिर 9 में से 3 गया तो 6, यहाँ पे भी 9 बचा, 9 में से 3 गया तो 6 10 यहाँ पे कितना बचा बताओ, यहाँ से हासिल लेके तभी यहाँ पे गया होगा, फिर यहाँ पे गया होगा, 9 में से 4 गया तो 5, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 7, क्योंकि हासिल तो यहीं से गया था, बाकी किसके पास तो है नहीं, सब जीरो थे। ओके, तो 75.6649। ओके, तो ये रहा आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन। 120 माइनस 0.000 ये कितना है, ये 7 है। ठीक है, ये 0.007474 है। ओके, माइनस 30.8764, अब माइनस 20 माइनस 0.008 सॉरी 08। ओके, तो ऐसा करते हैं कि जो प्लस वाला है उसको एक साथ कर लेते हैं, एक ये है और एक यही तो है बस, 120 है, माइनस वाला को एक साथ कर लेते हैं, सबको घटा मतलब सबको जोड़ लेते हैं और माइनस का चिन्ह रख देंगे, उसके बाद इसमें से घटा देंगे। लेकिन एक चीज़ है ना कि ये वाला तो बहुत आसान है, आराम से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बताया था, 2 तरीक़ों से बताया था कि हो सकता है कि आप प्लस वाले एक साथ ही जोड़ लो, या फिर दोनों को जैसे 4 को लिख दिया वहीं पे, 5 में से 1 गया तो 4 हो गया, 6 में से 2 गया तो 4 हो गया, जो घटने लायक था उसे घटा दिया, या फिर माइनस वाले को एक साथ जोड़ के प्लस वाले से फिर घटा दिया। तो वैसा भी कर लो आप। 120 में से 20 गया तो क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो कितना बचेगा 100 बच जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली 100 बच गया। अब इसको छोड़ के बाकी सबको जोड़ लेते हैं, क्या बच जाएगा यहाँ पे 0.0074, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 30.8764। अब उसके बाद से ये बच गया 0.08, 0.08 यहाँ पे डबल जीरो कर लो, इनको जोड़ लो। ओके, अब देखो 4 4 8 हो गया, 7 6 13 को 3 हो गया, हासिल 1, 8 7 15, 15 1 16, 16 को 6 हासिल 1, 8 1 9 10 यहाँ पे कितना हो गया 0 और ये 30, तो कुल मिला कितना हो गया 30.9638। अब इसमें से क्या करना है 100 में से घटाना है, क्योंकि ये बड़ा है ना 100, और 100 में से 20 घटा तो 120 में से 20 घटा तो 100 बचा, तो इसमें से इसको घटाना है। तो आ जाओ यहाँ पे कर लेते हैं 100.00 तो लिख ही सकता हूँ, तो यहाँ पे 30 लिख लो, 0.963 कर लो, घटा लो फिर, क्योंकि अल्टीमेट तो ये माइनस का था ना, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। ठीक है, ये तो और भी बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, ये तो हम दशमलव में ये चीज़ सीख रहे हैं। 10 में से 8 गया तो 2। अगर इसमें भी कोई आपको प्रॉब्लम हो कि माइनस वाले को फिर कैसे जोड़ रहे हैं फिर प्लस वाले के साथ, तो बता देना, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ओके, ये 10 में से 8 गया तो 2 बचा। ओके, यहाँ पे 9 9 में से 3 गया तो 6 बचा, 9 में से 6 गया तो 3 बचा, 9 में से 9 गया तो 0 बचा, यहाँ 9 में से 0 गया तो 9 बचा, यहाँ पे एक आके यहाँ पे 10 हुआ होगा ना, तभी तो फिर यहाँ 10 हुआ होगा, तो 9 में से 3 गया तो 6 बच गया, तो 69.0362। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये रहा आपका चौथा नंबर क्वेश्चन। ओके, तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, 400 माइनस ब्रैकेट 0.056 प्लस 63.670005 माइनस 4.0072 वो है। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं कि ब्रैकेट को तोड़ देते हैं और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 400 माइनस ये 0.056 और ये प्लस माइनस माइनस 63.67005 माइनस ये, हाँ माइनस, देखो ये माइनस का यहाँ पे क्या था प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने पे, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ओके, 4.0072। अब इसमें देखते हैं कितने प्लस वाले हैं कितने माइनस वाले हैं। तो ये रहा अपना प्लस का, ये रहा अपना प्लस का, इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो इसको जोड़ लो आओ, तो क्या हो जाएगा 404.0072। आओ इसको जोड़ के बता देता हूँ,
400 में 000 ऐसे कर लो, 4 लगा लो, 0.0072, ठीक है। जोड़ना ही तो है, यहाँ पे 0 लगा लो, 2700.404, 404.0072, ये हो गया। इसको क्लियर करने पे अब इसको क्लियर कर लेते हैं, इसको भी जोड़ लेते हैं इन दोनों को। तो जोड़ लो इनको भी, 0.056 और ये 63.670005, यहाँ पे 00 लगा लो, फिर इनको जोड़ लो। क्या करना है, 506, अब उसके बाद से 7 5 12 को 2 हासिल 1, 6 1 7, एक बार कर लो, 506, 7 5 12 को 2 हासिल 1, 6 1 7, और यहाँ पे 0.63 कर लो, क्योंकि 3 में 0 जोड़ोगे 3 और ये 6, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है, बड़ा है ना, तो फिर घटा दो। क्या करना है, आ जाओ यहाँ पे कर लेते हैं। 404.0072 में से घटा दो आप 63.72605, यही तो है ना। घटा दो भैया, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ पे कितना बचा, 1, 1 में से 0 गया तो 1, 7 में से 6 गया तो 1, यहाँ पे 10 में से 2 जाएगा तो 8, यहाँ पे से 9 में से 7 गया तो 2, यहाँ पे कितना बचा, 3, 3 में से 3 गया तो 0, यहाँ पे 10 लगा लो, ठीक है। यहाँ 0 में से 6 तो जाएगा नहीं, 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, ओके। यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा, तो 340.2811 हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये रहा आपका 5वां नंबर क्वेश्चन। आ जाओ, इसको थोड़ा, जो ये ब्रैकेट दिख रहा है ना, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1.234 माइनस माइनस 70 ये 4 है, ठीक है, 459 माइनस माइनस प्लस माइनस 4.327, और ये माइनस माइनस प्लस 15.461 प्लस 180। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, प्लस का एक ये है, प्लस का ये भी है और ये भी है, बाकी माइनस के ये दोनों है, ठीक है। तो प्लस वाले को जोड़ लेते हैं, फिर माइनस वाले को भी जोड़ लेंगे, फिर प्लस माइनस कर लेंगे, जो होगा देखा जाए। तो आ जाओ यहाँ पे प्लस वाले को जोड़ते हैं। ऐसा है कि 1.234 और ये 15.461 और 180, 180 और एक, ये कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा कि नहीं, 181.234। तो आओ जोड़ लेते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फिर लिख लो, 180.00 लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर 1.234, देख रहे हो कहाँ पे लिख रहा हूँ, एकदम अच्छे से देख लो, ठीक ना। अब उसके बाद से 15.461, 15.461, बस दशमलव सीध में रहनी चाहिए, बाकी आप छोड़ दो, दिख रहा है तो दिख रहा है, नहीं तो कोई नहीं, 0 लगा के बैलेंस कर लो, इनको जोड़ लो, यही थे 1.234 और 1.234, 15.461, 15.461, 180.00, क्योंकि 0.00 लगाने से कोई वैल्यू का थोड़ी चेंज होगा। अब जोड़ लो, 4 1 5, 6 3 9, 4 2 6, 5 1 6, और ये 8 1 9, और ये 1, कुल मिला कितना है, 196.695 आया। अब माइनस वाले को कर लेते हैं, ये माइनस वाला ये है 70.459, और ये है, यही दो है 4.327, जोड़ना तो इन्हें भी है, ओके। तो जोड़ लो, 9 7 16, 16 को 6 हासिल 1, 7 7 14, और 14 2 16 को 6 हासिल 1, 5 2 7 1 8, 4 3 7, 70 और 4 कितना हो जाएगा, 74, या 4 0 4 और ये 4, 74। अब इसमें से इसको घटाना है, तो आज यहीं पे घटा दें, चलो यहीं पे घटाते हैं। तो लिख लो 74.786, माइनस कर लो इसको, ओके, या फिर चलो लिख दिए तो माइनस कर लो, ओके। ये इसको भूल जाओ आप साइन को, ठीक है। तो कर लो, 5 में से 6 गया तो 15 में से 6 गया तो कितना बचेगा,
9 बचेगा, क्योंकि 5 में 6 जाएगा नहीं। यहाँ पे कितना बचा? 8, 8 में से 8 गया तो 0, और यहाँ पे 6 में 7 गया तो नहीं जाएगा, 16 में 7 गया तो 9 बचेगा। दशमलव, यहाँ पे कितना बचा? 5, 5 में से 4 गया तो 1, यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ से तो कोई हासिल थोड़ी लिया है, 9 में 7 गया तो 2, और यहाँ पे 1, तो कुल मिला के इसका आंसर कितना है? 121.909 आ गया। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। हमने अभी तक क्या सीखा? जोड़ सीखा, घटाना सीख लिया, दोनों का मिक्स सीख लिया, जोड़ घटाना एक ही साथ दिया हो तो दशमलव के साथ। अब सीख रहे हैं हम लोग गुणा। गुणा में मैं क्वेश्चन नंबर पहला लिखता हूँ। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। नॉर्मली हम गुणा कैसे करते हैं? 0.2 गुणे 3, ऐसा ही तो करते हैं ना। तो आ जाओ करके दिखाता हूँ। 3 दूना के 6 और 3 जीरो 0। गुणा करते वक्त दशमलव का हम लोग ध्यान नहीं रखते, बस यूँ समझो कि ये 2 है और ये 3 है, 2 3 6 हो गया बस। इधर जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे 6 में, लेकिन इधर जीरो लगा देंगे तो 60 हो जाएगा। तो बस नॉर्मली गुणा में आप दशमलव को भूल जाओ, चाहे यहाँ पे भी दशमलव हो चाहे यहाँ पे भी, बस इसको अंक समझ के करो कि अंक है बस। तो 3 दूना के 6, या फिर कर लो आराम से जैसे करते हो गुणा लिख के, 3 दूना के 6, 3 जीरो 0। ओके, इसको 0 2 मान लो, इस दशमलव को हटा दो, और 0 2 गुणे 3, तो 3 दूना के 6 और 0। अब यहाँ से राइट साइड से गिनो कि दशमलव कितने स्थान पे है। यहाँ से एक स्थान पे दशमलव और एक ही दशमलव है, तो यहाँ से एक स्थान पे दशमलव लगा दो राइट साइड से गिन के, 0.6 इसका आंसर हो गया। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते थे, 3 दूना के 6 हो गया। ठीक है, दशमलव कम स्थान पे है राइट साइड से, यहाँ से गिनो, एक स्थान के बाद है ना, तो एक स्थान के बाद दशमलव लगा दो, और क्योंकि दशमलव लगाने के बाद इधर कुछ नहीं है तो 0 लगा दो, शोभा के लिए अच्छा लगेगा। ठीक है, चलते हैं दूसरे नंबर पे। ये रहा अपना दूसरा नंबर क्वेश्चन। 4.3 गुणे 7 लिख लो भैया। 4.3 गुणे 7, बस मैं दशमलव आप बस दिखा रहा हूँ लिख के, बाकी इसका कोई सेंस नहीं है गुणा में। आप शुरू में सीख रहे हो तो यूँ समझो कि दशमलव है ही नहीं, बस हमको अंक से अंक में गुणा करना है। 7 तरीके का इसको 1 हासिल 2, 7 चौक 28, 28 2 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 लिख दिए। 7 तरीके का इसके 1 हासिल 2, 7 चौक 28 2 30, ऐसे ही तो हम गुणा करते हैं। अब बस दशमलव को राइट साइड से गिन लो, एक अंक के बाद है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, हो गया अपना गुणा। बस इतना ही है, ये तो और भी बच्चा है। ये रहा अपना तीसरा नंबर गुणा। बस लिखो 8.42 और ये 17 लिख लो। ठीक है, दशमलव को भूल जाओ गुणा करते वक्त, बस आराम से 2 अंक का गुणा है, आराम से कर लो। 7 दूना के 14 का 4 हासिल 1, और 7 चौक 28, और एक हासिल हुआ कितना है? 1 है, तो 7 चौक 28 1 29, 29 का 9 हासिल 2, 7 8 56, 57 58। अब उसके बाद एक कर लो, एक एक दूना के 2, 1 4 4 और 1 8 है 8, इनको जोड़ लो। 4 9 2 11 के 1 हासिल 1, 8 4 12 1 13 को 3, भाई 9 2 11 के 1 हासिल 1, 8 4 12 1 हासिल और 13 को 3 हासिल 1, 8 5 13 और 1 हासिल हुआ कितना हो जाएगा? 14। तो कितना हो गया? 14,314 हो गया। लेकिन हमें तो दशमलव लगाना है कि दशमलव है ना गुणा में, बस गुणा करते वक्त आप भूल जाओ, बाकी जब आपका गुणा हो जाए ना तब दशमलव को ध्यान दो कि हाँ 1 2 राइट साइड से गिनो, राइट साइड से गिनो 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव है 1 2, बस हो गया 143.14। चलते हैं 4 पे। तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब इसको मैं 2 तरीक़ों से बताता हूँ। ठीक है, मैंने क्या बोला है कि दशमलव जब भी गुणा में रहे तो दशमलव मानना नहीं है गुणा करते वक्त। जब आपका आंसर आ जाए गुणा करने के बाद, उत्तर आ जाए, तब दशमलव आपको लगाना है। तो सबसे पहले तो भैया आराम से पहले हम लोग गुणा कर लेते हैं। ठीक है, जो भी गुणा करते हैं 0.005, 27 का गुणा कर लेते हैं। ठीक है, इसको 2 तरीक़ों से हम करेंगे। 7 5 35 को 5 हासिल 3, 7 0 0 और 3। उसके बाद से 7 0 0 7 0 0, 2 का 5 में कर लो, 2 5 10 0 और हासिल 1, 2 0 0 और 1, फिर 2 0 0 फिर 2 0 0, जोड़ लो 5 3 1, यहाँ पे 0 0। अब इन 2 जीरो का आगे है तो कोई महत्व नहीं है, ये 135 ही है। अब इतना करने के बाद गुणा में जो तुम्हारा आंसर आया है, उसके बाद क्या करोगे आप कि
गिनोगे यहाँ पे दशमलव एक ही जगह पे है ना, मतलब इसमें है तो इसमें गिनो राइट साइड से कितने अंक के बाद है, 1 2 3 अंक के बाद है, तो यहाँ पे लगा लो 1 2 3 अंक के बाद, यहाँ पे हो गया। तो ये 0.0135, या फिर इसको आप क्या लिख सकते हो, 0.135 भी केवल लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी गुणा, ये तो हो गया आपका, फिर ऐसे भी गुणा कर सकते थे। ये 0.005 है ना, तो इतना ना करके आप सिर्फ इसे 5 मानो, और ये 27, तो 27 का 5 में कर लो, 5 7 35 को 5, क्योंकि जीरो का कोई वैल्यू नहीं है अभी के लिए, मानने के लिए, ठीक है, क्योंकि आगे है तो वैल्यू है, लेकिन गुणा करने के लिए अभी ये जीरो को छोड़ दो, सिर्फ 5 मानो, दशमलव को भी छोड़ दो, और ये 27, जीरो को छोड़ के बाकी सबको ले लो, 5 और 27, 5 7 35 को 5 हासिल 3, 5 9 के 10, 10 3 13, 135 आया, 135 आया ना। अब 135 आने के बाद अब यहाँ पे आ जाओ, कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगा दो, और दशमलव को शोभा देने के लिए, अच्छा लगने के लिए एक जीरो लगा लो। आंसर आया कि नहीं उतना, देखो अब भी। अब यहाँ पे 3 अंक कितना कर रहे हैं, फिर इतना कर, मान लो कि यहाँ पे 4 होता 6 होता, तो तब तो फिर गुणा करते रहते, इतने में गुणा जाता, फिर उसका आंसर आता, फिर दशमलव लगाते, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है 3.47 गुणे 1 2 3, इसमें तो मजबूरी है कि आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें तो 0 0 था, तो हमने सिर्फ क्या ले लिया, 5 ले लिया, और गुणे 27 कर दिया, लेकिन इसमें तो कहीं जीरो नहीं है, तो आपको पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऐसे ही। तो फिर लिख लो 3.47 और 123, बस लिखते हैं दशमलव को, लेकिन गुणा करते वक्त आप भूल जाइए, ठीक है, आंसर अपना गुणा की तरह लेके आइए, जिस तरह से नॉर्मली गुणा करते हैं। उसके बाद लास्ट में आपको दशमलव का यहाँ पे काम होता है। तो 3 सत्ते 21 को 1 हासिल 2, 3 चौके 12, और 12 2 14, 14 को 4 हासिल 1, 3 तिल 9 1 10 हो गया। 3 सत्ते 21 को 1 हासिल 2, 3 चौके 12 2 14 को 4 हासिल 1, 3 तिल 1 10, और 2 सत्ते 14 को 4 हासिल 1, 2 चौके 8 1 9, 2 तिहाई 6, फिर 1 से कर लीजिए, तो 1 से करेंगे तो यही चीज़ उधर जाएगी, एक अंक छोड़ के, 7 4 और ये 3। अब इसको जोड़ लीजिए, 1 हो गया, ठीक है, और ये 4 4 8 हो गया, ठीक है, और ये 9 7 16 को 6 हासिल 1, और 6 1 7, और 7 4 11, और 1 हासिल हुआ 12, 12 को 2 हासिल 1, 3 1 4, तो कितना आ गया, 42,681 आ गया। अब इतना आने के बाद आप क्या करोगे, अब देखोगे यहाँ पे दशमलव कितने स्थान के बाद है, राइट साइड से, इधर से 1 2 2 अंक के बाद, तो यहाँ से 1 2 अंक के बाद लगा लो, तो 426.8 है कि इसका आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपका छठा क्वेश्चन, ऐसे लिखा था 14.023 गुणे 84, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब गुणा कर लेते हैं आराम से। तो देखो 4 3 12 को 2 हासिल 1, बस नॉर्मली गुणा करना है, गुणा करना तो आप जानते ही हैं बस। तो 4 3 12 को 2 हासिल 1, और 4 दूना के 8 1 9, 4 0 0, 4 चौके 16 को 6 हासिल 1, 4 कम 4 1 5, ओके। अब 8 से कर लेते हैं, 8 3 के 24 के 4 हासिल 2, 8 दूना का 16, और 16 दो कितना हो जाएगा 18, 18 को 8 हासिल 1, 8 0 0 और 1, और 8 चौक 32 को 2 हासिल 3, 8 के में 8 3 11। अब इसको जोड़ लो, 2 9 4 13 को 3 हासिल 1, 8 1 9, 6 1 7, 5 2 7, और ये 1 और ये 1। अब इतना होने के बाद क्या करोगे, दशमलव यहाँ से आप गिनोगे कितने अंक के बाद है, 1 2 3 अंक के बाद है, 1 2 3 अंक के बाद, तो यहाँ पे आप दशमलव लगा लो 7 और 9 के बीच में, तो 1177.932, ओके। तो ये रहा आपका 7वां नंबर क्वेश्चन। क्या करेंगे, इसको ऐसा लिख लेंगे 3.246, और यहाँ पे 17 लिख लेंगे, बस गुणा कर लो आप, 7 6 42 को 2 हासिल 4, 7 चौक 28, 28 2 30, और 2 32, 32 को 2 हासिल 3, 7 दूना के 14, 14 3 17, 17 को 7 हासिल 1, और 7 त्रिके 21, और 1 हासिल हुआ 22। आपको गुणा करते वक्त दशमलव को ध्यान नहीं देना कि यहाँ पे लगाना है, ठीक ना, बस आप लोग नॉर्मली गुणा कर दीजिए, दशमलव आपको लास्ट में लगाना है, ये सब जोड़ने के बाद, गुणा करने के बाद। बाकी 1 से गुणा करेंगे तो सेम संख्याएँ आएंगी एक अंक छोड़ने के बाद, 6 4 2 3। अब देखो 2 6 2 8
7 4 11 को 1 हासिल 1, 2 2 4 1 5 और 3 2 5 हो गया। अब इतना करने के बाद दशमलव गिनो यहाँ से आप 1 2 3 अंक के बाद 1 2 3 अंक के बाद यहाँ पे लगा दो 55.182। चलते हैं 8 नंबर पे। चलो ये है ना, इसको भी मैं दो तरीके से बताऊंगा, इसमें भी जीरो है ना। चलिए तो 4.008 और 215, ठीक है। 5 बटे 40 को जीरो हासिल 4, 5 0 0 और 4, 5 0 0 5 चौके 20। ओके, एक से कर लो वही आ जाएगा 8 0 0 4। फिर 2 से कर लो, 2 8 16 को 6 हासिल 1, 2 0 0 और हासिल 1। अब फिर 2 0 0 और फिर 2 2 चौके 8। आप इनको जोड़ लो, 0 8 4 12 को 2 हासिल 1 और ये 6 1 7 और ये 1 4 2 6 और ये 8। अब लास्ट में गिनो आप, जब ये सब हो गया तो कितने स्थान पे दशमलव है, 1 2 3 राइट साइड से 1 2 3, 3 अंक के बाद यहाँ पे लगा लो। कितना हो गया 861.720। ओके, आप ये जीरो को हटा भी सकते हो, तो केवल कितना लिख सकते हो 861.7 2 भी लिख सकते हो। अब आइए इस जीरो को छोड़ के करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और दशमलव को भी आप छोड़ दो, जैसे यहाँ पे किया था, दशमलव को हमने क्या किया था, छोड़ दिया था, तो फिर छोड़ दो। सिर्फ क्या करो आप 48 में किसका गुणा करो 215 का। और गुणा में क्या होता है, आप 2 का गुणा 3 में करो या फिर 3 का गुणा 2 में करो, बात सेम ही होता है, 2 3 6 और 2 3 6। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 215 में किसका गुणा करेंगे 48 का गुणा करेंगे। 8 5 40 को जीरो हासिल 4, 8 का में 8 4 12 को 2 हासिल 1, 8 पर 40 को 0 हासिल 4 और 8 का में 8 और 8 4 12 को 2 हासिल 1, 8 दूना के 16, 16 1 17 हो गया। अब उसके बाद 4 से करो, 4 5 20 को 0 हासिल 2, 4 कम 4 4 2 6 और 4 दूना के 8। आप इसको जोड़ लो, 0 2 6 4 10 को 0 हासिल 1 नहीं 0 2 और 7 6 13, 13 को 3 और हासिल 1, 8 1 9 1 10। तो कितना आ गया 10 3 20। अब क्या करोगे, दशमलव कितने स्थान पे था 1 2 3 3 स्थान पे था 1 2 3, तो यहाँ पे लगा दो दशमलव। अब देखो इसके आंसर में और इसके आंसर में कोई मैच हुआ, कोई मैच नहीं हुआ। क्यों मैच नहीं हुआ बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद जीरो था, ठीक ना। यहाँ पे भी दशमलव के बाद जीरो था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसके इधर कोई अंक नहीं था, जिससे जीरो के बाद इधर ही कोई अंक नहीं था, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जीरो के बाद दशमलव के बाद यहाँ पे 4 था, ठीक ना। तो इसलिए ऐसा नहीं, बस यहाँ पे जीरो जीरो ऐसे रहेगा ना, तो फिर आप गुणा करके ला सकते हो। लेकिन ऐसे रहेगा, बीच में जीरो रहेगा, इधर कोई अंक रहेगा, तो फिर आप गुणा करोगे तो आपका ऐसे नहीं आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा। ओके, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 8 तक। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो अब आगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 17 तो लिखा नहीं है, बस इम्पोर्टेंट लिखा है। इम्पोर्टेंट क्यों है, इसका कुछ मैं बेसिक समझाना चाहता हूँ आपको, ठीक है। आप समझ लीजिए, उसके बाद हम इसको करेंगे, ठीक है। मैं चलिए कुछ क्वेश्चन लेता हूँ बेसिक में। जैसे मान लीजिए कि 1.2 है और गुणा हमें 10 से करना है। 10 से क्यों करना है, हाँ भाई 10 से करना है। अगला 100 से करेंगे, फिर 1000 से करेंगे, मतलब एक के बाद जीरो रहेगा और कोई अंक नहीं रहेगा, एक के बाद कोई अंक नहीं रहेगा, एक के बाद सिर्फ एक रहेगा और जीरो रहेगा, एक रहेगा जीरो रहेगा। भले ही जीरो 2 हो 3 हो 4 हो, बस जैसे 10 से गुणा करना है या फिर 100 से गुणा करना है या फिर 1000 से गुणा करना है, जैसे यहाँ पे था 0 0, ठीक है। तो ऐसा करो कि बस यहाँ 10 से गुणा कर लो आप। तो 10 से कैसे करोगे, देखो 1.2 और ये 10 से गुणा कर लो आप, 0 0, 1 दूना के 2, 1 का में 1, 0 2 1, 120 आ गया। दशमलव अभी यहाँ पे था, ध्यान नहीं दिया हमने, बस अब ध्यान देंगे दशमलव का। तो एक अंक बाद दशमलव है ना, तो यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव लगा दो, बस 12 हो गया इसका आंसर। कितना हो गया 12, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। 1.2
0.02 गुणे 100। इसको भी कर लेते हैं, 1.02 100 000 ओके 000 एक से करो 201 00201 का अंक के बाद दशमलव है 1 2 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ से 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो। आपको कुछ पैटर्न मिल रहा है यहाँ से, देखिए ये दशमलव, दशमलव के बाद कितने अंक है, एक अंक है, एक के बाद कितना जीरो है, एक जीरो है, तो एक अंक दशमलव खिसक गया, मतलब ये जीरो हट गया, सिर्फ यही अंक रह गया, दशमलव खिसक के यहाँ पे आ गया। समझ रहे हो, देखो यहाँ पे दशमलव एक अंक बाद एक ही अंक है और एक जीरो है, तो एक जीरो के बदले क्या हुआ ना कि ये दशमलव खिसक गया, एक अंक राइट साइड खिसक गया, ये 10 को ख़त्म कर दिया राइट साइड खिसक के, मतलब यहाँ पे आ गया नॉर्मली जो गुणा किए, ठीक है। और यहाँ देखो दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो यहाँ पे 2 शून्य है, तो इसका मतलब कि ये दशमलव राइट साइड में 2 अंक खिसक जाएगा और ये सिर्फ 102 हो जाएगा। अगर बाई द वे ऐसा होता 0.114, ठीक है, और आपको 1000 से गुणा करना पड़ता, तो फिर आप क्या लिखते, यहाँ पे एक के बाद कितने जीरो है, 3 जीरो है, यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक है, 3 अंक है, तो 3 जीरो है, दशमलव के बाद 3 अंक है, तो आप इस पूरा को लिख दो 11 11 4, दशमलव को हटा दो और ये 3 जीरो ख़त्म, दशमलव 3 अंक बाद लगेगा, तो बस 3 अंक बाद दशमलव खसक गया, मतलब 4 के बाद लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो है। कहने का मतलब यही है, यहाँ पे 10 था तो एक अंक खिसक गया, मतलब 2 के बाद लगा जीरो, बाकी ये सब तो दशमलव, बाकी एक तो है ये है। जैसे यहाँ पे 1.02 था ना, तो 2 अंक खिसक गया, क्योंकि यहाँ पे 2 शून्य है, 2 अंक राइट साइड में खिसक गया, तो 2 अंक राइट साइड खिसका दो यहाँ से, 1 2 अंक के बाद लगा दो, फिर 2 अंक के बाद लग गया और फिर 0 0 हो गया, ये दोनों जीरो को आप लिख दो यहाँ पे, और फिर ये 3 जीरो, 3 का मतलब कि और दशमलव 3 अंक राइट साइड में खिसक जाएगा, 3 अंक के बाद लगेगा, तो 3 अंक के बाद लगेगा, तो यहाँ पे 114 के बाद लग गया, तो बस 11,114 हो गया। अगर मान लो कि ऐसा होता 215.4687 और इससे हमको गुणा करना होता 10,000 से, तो देखो ये 4 जीरो का मतलब करने का मतलब क्या हुआ, दशमलव 4 अंक के बाद लग जाएगा, जहाँ पे भी होगा वहाँ से 4 अंक बाद लग जाएगा गिन के, तो 1 2 3 4, बाकी सबको ऐसे लिखो 215 4 6 8 7, अब 4 अंक के बाद यहाँ पे लगा दिया, उसके बाद तो कोई अंक ही नहीं है, मतलब 0 0 होगा, तो इसको लिखने का कोई मायने नहीं रखता, कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे, वो कह रहा है ना कि निम्नलिखित को गुणा करो लेकिन मान सीधे प्राप्त करो, गुणा करके नहीं बताना है, बस सबको सीधे सीधे कर देना है। ओके चलिए लिखता हूँ, बताता हूँ। देखो ये है क्वेश्चन पहला नंबर, 0.5 दशमलव के बाद कितने अंक है, एक अंक है, एक के बाद कितने जीरो है, एक है, तो दशमलव क्या होगा, एक अंक राइट साइड में खिसक जाएगा, इधर खिसक जाएगा, तो एक अंक यही है, एक अंक बाद खिसका दो, मतलब कि 0.5 दशमलव, अब इसका मतलब क्या हुआ, बस 5.0 है तो भी नहीं है तो भी ये क्या हो जाएगा, सिर्फ 5 हो जाएगा और आगे जीरो का कोई महत्व नहीं। अब आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, लेकिन यहाँ पे कितना है, एक के बाद एक ही जीरो है, कुल मिला के हमको इससे मतलब है 10 से, 1000 से, 100 से, एक के बाद कितने जीरो है, एक जीरो है, मतलब दशमलव राइट साइड में एक अंक खिसक जाएगा, एक जीरो है तो एक अंक खिसकेगा, 2 जीरो है तो 2 अंक खिसकेगा, 3 जीरो है तो 3 अंक खिसकेगा, तो देखो कितना जीरो है, एक के बाद एक जीरो है, तो दशमलव यहाँ से एक अंक खिसक जाएगा, 2 7 4 तो हो जाएगा, एक अंक खिसकेगा मतलब 7 अंक के बाद, 7 के बाद, तो यहाँ पे आ जाएगा। बस यही है, ये ट्रिक है 10 से गुणा करने का, एक तरह से आप मान सकते हो। थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन है 3.76 गुणे 100, एक के बाद कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो दशमलव अपने यहाँ से राइट साइड में 2 अंक के बाद लग जाएगा, तो देखो 376, 2 अंक के बाद यहाँ था ना, तो यहाँ से गिनिए 2 अंक, 1 2, 2 अंक के बाद यहाँ पे खिसक गया, लग गया। तो अब इसका मतलब क्या है, जैसे कोई भी मान लीजिए कि ऐसे ही यहाँ पे 4 हो या 4 दशमलव हो, तो क्या फर्क पड़ता है यार, 4.0 हो या फिर 4 दशमलव हो, कुल मिला के 4 ही तो है, दशमलव को क्यों हम रखें, हटा दिए, तो बस वही है 376 दशमलव,
या फिर केवल 376? ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये रहा चौथा नंबर। इस तरह के क्वेश्चंस को आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, जितने भी सारे तैयारी करने वाले, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, एंड और भी बहुत सारे हैं, एयरफोर्स हो गया, उसमें क्या होता है ना कि ये सब डायरेक्ट आते हैं और गुणा आपको कैसे, आप अब थोड़ी ना 3-4 अंक का गुणा ऐसे करके करने लगोगे जैसे ये सब कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना करने लगोगे। तो देखो ये टोटली जीरो पे डिपेंड करता है। कितने यहाँ पे जीरो हैं? 3 जीरो हैं, मतलब दशमलव यहाँ से 3 अंक खिसक जाएगा, 3 अंक के बाद लगेगा, कहने का मतलब कि राइट साइड में इधर। ठीक है, तो 456 लिखो आप। दशमलव यहाँ था ना, तो 3 अंक खिसका, क्योंकि ये 3 अंक जीरो है, 3 जीरो है ना, तो 3 अंक खिसक जाएगा इधर राइट साइड में। तो यहाँ से तो गिनने पे 2 ही अंक मिल रहा है, तीसरा अंक तो कोई है ही नहीं है, तो अपनी तरफ से हम जीरो लगा देंगे। अब यहाँ पे दशमलव था ना, 1 2 3 अंक के बाद खिसक के यहाँ पे लग गया। अब बताओ 4560 लिखूं कि सिर्फ 456 लिखूं? ये 4560 ही है, क्योंकि ये दशमलव यहाँ पे है, यहाँ पे रहता तब जीरो हटा देते। तो ये कितना है? 4560 हो गया। ठीक ना? आपको समझ में आ रहा है ना? 3 जीरो है तो तीन तीन जीरो है, इसका मतलब 3 अंक राइट साइड में दशमलव अपने के स्थान से लेकर खिसक जाएगा इधर साइड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। देखो 0.05 गुणे 10,000। अब हमको जीरो गिनना है यहाँ से, 1 2 3 4, मतलब कि दशमलव जहाँ भी होगा वहाँ से राइट साइड में 4 अंक के बाद लगेगा। एक जीरो के मतलब दशमलव जहाँ भी होगा 1 अंक के बाद लगेगा। एक जीरो के बाद मतलब दशमलव जहाँ भी होगा वहाँ से 1 अंक के बाद लगेगा, वहाँ से 1 अंक बाद लगा, 7 के बाद लगा। 2 जीरो का मतलब दशमलव जहाँ भी होगा 2 अंक के बाद लगेगा। दशमलव पहले 7 के बाद था, अब 2 अंक के बाद लगा, क्योंकि 2 जीरो से गुणा हो रहा है, तो 1 2 अंक के बाद लगा, यहाँ 376 हो गया। दशमलव यहाँ पे कितना जीरो है? 3 जीरो है, मतलब दशमलव अपने यहाँ से 3 अंक के बाद लगेगा। 5 6 और 1 अंक नहीं था तो हमने जीरो लगा लिया, ये नियम है, तो जीरो लगा लो। और दशमलव कितना? 3 अंक, 3 जीरो था, 3 अंक के बाद 1 2 और जीरो लगा के तीसरा स्थान, चौथा स्थान पे यहाँ पे लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना जीरो है? 4, मतलब 4 अंक के बाद लगेगा दशमलव, मतलब 5वें स्थान पे लगेगा। 4 अंक के बाद, 4 अंक के बाद लगाओ या फिर 5वें स्थान पे लगाओ, बात वही हुआ। तो देखो, तो 1 2 3 4 हो गया ना। अब यहाँ से इसको लिखो 0.05। अब 4 अंक के बाद दशमलव लगा दो। ठीक है, दशमलव पहले यहाँ था ना, यहाँ से गिनो, 1 2 अंक तो हो गया, 1 2 अंक तो हो गया, हमको तो 4 अंक बाद चाहिए, तो 2 अंक तो हो ही गया दशमलव के बाद, 2 जीरो और लगा लो, और यहाँ पे दशमलव आप लगा दो, और यहाँ पे आप जीरो भी लगा सकते हो। तो 4 जीरो का मतलब क्या हुआ? 4 अंक के बाद लगेगा दशमलव, गिन के अपने जगह से। 2 अंक तो था, 2 अंक हमने लगा दिया जीरो, तो फिर यहाँ से हो गया। जीरो लगाते हैं जब अंक नहीं मिलता है, तो ये नियम है। अब इन 2 जीरो को आगे से हटा सकते हैं, इस जीरो को पीछे से हटा सकते हैं, बस। तो कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखो 6ठा नंबर क्वेश्चन। क्या है इसका मतलब? बताओ, आप बता सकते हो? एकदम सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे कितने जीरो हैं? 1 2 3 4, मतलब दशमलव जहाँ भी होगा अपने यहाँ से 4 अंक के बाद लगेगा, मतलब कि 1 2 3 अंक तो मिल ही गया, चौथा अंक हमें मिला नहीं तो जीरो लगा देंगे, यानी कि 3 0 7 3। यहाँ से 4 अंक के बाद, क्योंकि 4 जीरो है तो 1 2 3 तो मिल ही गया, एक और जीरो लगा लो, 4 अंक हो गया। अब दशमलव यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे जीरो लगा सकते हो। अब फिर देखो इस जीरो को हटा देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई रोल नहीं है, लेकिन इस जीरो का तो है ना, क्योंकि ये तो क्या है? 30,730 है, तो फिर 30,730 हो गया। ओके, अब उसके बाद से छठवा हो गया, आप 7वां पे चलते हैं। तो ये रहा अपना 7वां नंबर क्वेश्चन। ये 4 जीरो का मतलब क्या हुआ? मतलब दशमलव जहाँ भी होगा वहाँ से 4 अंक के बाद लगेगा। देखो 1 2 3 4, तो यानी कि 9 0 8, ये 2 अंक तो है, 1 2, 2 अंक और चाहिए, तो है नहीं हमारे पास, इस क्वेश्चन में है नहीं, तो आप जीरो लगा लो आप, और यहाँ पे दशमलव लगा दो। ठीक है, यहाँ पे जीरो लगा सकते हो, फिर इस जीरो को हटा लो, फिर कितना? 9 0 8
डबल जीरो। ठीक है, तो ये है भाई 4 जीरो था तो 4 अंक के बाद दशमलव जहाँ भी है वहाँ से 4 अंक गिन के राइट साइड खिसका दो। ठीक है, यहाँ पे दशमलव था तो 4 अंक गिन लो, यहाँ से 2 अंक तो मिल गया, नहीं मिला 2, 2 जीरो लगा लिए। अब यहाँ से गिनो, दशमलव यहाँ था तो 4 अंक के बाद गया कि नहीं, 1 2 3 4 अंक के बाद गया। ठीक है, चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन पे। तो ये रहा आपका 8वां नंबर क्वेश्चन। 1 2 3 4, 4 जीरो है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पे भी दशमलव होगा वहाँ से 4 अंक के बाद दशमलव अब लग जाएगा गिन के। 2 अंक तो इसको मिल गया यहाँ पे दशमलव के बाद, 4 अंक बाद हमको लगाना है क्योंकि यहाँ पे 4 जीरो है, तो 2 अंक मिल गया, और 2 अंक हम कहाँ से लाएंगे, जीरो लगा देंगे, नियम है। तो 8 15 1 2, यहाँ दशमलव था ना, 4 अंक के बाद लग गया, 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ दशमलव लग के जीरो लगा भी दोगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, फिर से हटा भी दो, 815 और ये डबल जीरो। ओके, चलते हैं 9 नंबर पे। तो ये रहा आपका 9 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि 9.05 इंटू 10,000, 10,000। क्या मतलब है यहाँ से, मतलब दशमलव जहाँ भी है, क्योंकि 4 जीरो है ना, वहाँ से 4 अंक के बाद लगेगा खिसक के राइट साइड में, तो 9, दशमलव के बाद 2 अंक तो मिल ही गया, उसके बाद से क्या करेंगे, जीरो जीरो लगा देंगे, 0 5, 2 अंक मिल गया, 0 0 दशमलव, जीरो लगा लो, फिर क्या करोगे आप, 905 डबल जीरो, ये हो गया 9वां। अब चलते हैं 10वां नंबर पे। तो ये रहा अपना 10वां क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, 3 जीरो है, मतलब क्या होगा, दशमलव जहाँ भी होगा 3 अंक के बाद लगेगा। ठीक है, राइट साइड में खिसक के 3 अंक के बाद लगेगा, तो यानी कि 1 2 3, ये तो मिल ही गया 3, तो 3 अंक के बाद लगा दो 5 के बाद जस्ट, और बाकी सबको लिख दो वैसे ही, यानी कि 5 1 2 3, और यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे आप जीरो भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या हो जाएगा ये, 5 0 0 5, तो ये हो गया। ठीक है, मैं अपनी तरफ से और एक आध दो एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ओके, जैसे मान लो कि एक एग्जाम्पल ले लिया, 1.746 9, और यहाँ पे ले लिया 100, तो फिर बताओ क्या होगा। यहाँ 2 जीरो का मतलब क्या हुआ, दशमलव जहाँ भी होगा 2 अंक के बाद लग जाएगा, और ये 100 खत्म हो जाएगा। तो एक दशमलव कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ से 2 अंक खिसका दो, मतलब 7 4 के बाद लगा दो, 7 4 दशमलव, बाकी सबको लिख दो, 6 4 9। ठीक है, और एग्जाम्पल लो, चलो और ले लेता हूँ, और ले लेता हूँ 444 44.76 गुणे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना ले लेता हूँ। मज़ा आ गया ना देखने में क्वेश्चन। चलो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या 10 पे 10 जीरो, मतलब 1 पे 10 जीरो। ओके, तो कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब दशमलव जहाँ भी होगा वहाँ से राइट साइड में 10 अंक के बाद लगेगा खिसक कर। तो लिख लो 44,765 लिख लिए। अभी दशमलव के बाद कितने अंक थे, 3 अंक थे, 1 2 3, चाहिए कितने, 7 चाहिए, तभी तो 10 अंक के बाद लगेगा ना, तो 7 चाहिए, तो है तो नहीं कोई, तो जीरो लगा लो आप, 1 2 3 4 5 6 7, और दशमलव यहाँ पे लगा लो, देख रहे हो, और यहाँ पे जीरो लगा दोगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो फिर देखो, अब दशमलव कहाँ पे था, यहाँ पे था, 4 4 के बाद, यहाँ से गिनो तो 10 अंक के बाद दशमलव लगा है, 10 जीरो का मतलब वही ना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। तो आप इसको क्या लिख सकते हो फिर, 44 76 5 1 2 3 4 5 6 7, ये दशमलव जीरो का कोई रोल नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ तक ये रहा आपका क्वेश्चन, और बन गया। ये 2 एग्जाम्पल मैंने अपनी तरफ से लिया, बस आप लोग को नियम समझना है। यहाँ से 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद लगेगा दशमलव जहाँ भी होगा, और जगह नहीं मिल रहा है, जैसे यहाँ पे था 10 जीरो था और यहाँ पे 3 ही अंक थे, तो हमने 7 अपने आप लगा लिए, जीरो लगा लिए, जीरो नियम है, जीरो लगा लो,
ओके। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम गुणा में जो भी होता है, जो 10 की घात में होती है ना, 10 की घात में, जैसे 10 की घात 1, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 2 का मतलब क्या हो गया 100, 10 की घात 3 का मतलब क्या हो गया 1000। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन आते हैं 10 की घात में आते हैं, तो ये वाली ट्रिक है ना, वो बहुत काम करती है। क्योंकि इतना हम गुणा करने थोड़ी जाएंगे यार, 10 अंक का थोड़ी गुणा करेंगे, जीरो जीरो ये तो भर जाएगा ना पूरा, ऐसे नहीं होता ना। तो फिर यही हम नियम लगाते हैं, और गुणा नहीं करना पड़ता है, बस आप जीरो गिनो कितना जीरो है, और दशमलव का स्थान देखो, दशमलव स्थान 3 अंक बाद है, हमें चाहिए 10 अंक बाद, क्योंकि 10 जीरो है, तो हमें तो 3 गो मिल गया, 7 गो और चाहिए, तो 7 गो जीरो लगा लो, और यहाँ से गिन लो 10 को, दशमलव के बाद 3 अंक बाद लगा दो। ओके, तो ये है। तो इस तरह से आप अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिएगा, हर एक चीज़ इसमें आपको बताया है। उसके बाद अब यहीं तक रहने देते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 से हम आगे के क्वेश्चंस को करेंगे कंटिन्यू। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा बाय बाय यहाँ तक पढ़ने के लिए, और प्लीज़ अगर कोई भी और डाउट हो तो कमेंट करिएगा। ओके, चलिए।